वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य के मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 5 फरवरी 2021 शुक्रवार को कक्षा सप्तमी वर्ग कैक है विषय संस्कृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 4 विशेषण प्रकरण के प्रकरण में क्रमवाची शब्द 21 से 50 तक पर चर्चा के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित रहते हुए सहयोग की अपेक्षा के लिए धन्यवाद के साथ अपना विषय आरंभ कर रहा हूं। बंधु भगिनियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस पाठ से संबंधित पिछले 3 वीडियोस के अंतर्गत हमने इनका परिचय, शब्द रूप, 1 से 20 तक के क्रमवाची शब्द, 1 से 100 तक के संख्यावाची शब्द, इन पर हमने चर्चा कर ली। जिस संख्यावाची शब्द से किसी क्रम का बोध होता हो उसे हम क्रमवाची शब्द अर्थात क्रमवाचक शब्द कहते हैं। सामान्यतः एकोनविंशति अर्थात 19, इसको उनविंश भी कहते हैं, से बड़ी संख्या के संस्कृत शब्द में नपुंसकलिंग व पुल्लिंग में तम शब्द तथा स्त्रीलिंग में तमी शब्द जोड़ करके उस लिंग के क्रमवाची शब्द बनाए जा सकते हैं। उसी क्रम के अनुसार हम 21 के लिए जो संख्यावाची शब्द है उसे कहते हैं एकविंशति। अब एकविंशति का पुल्लिंग में एकविंश और नपुंसकलिंग में एकविंशतितम। अब पुल्लिंग में एकारांत शब्द जब बन रहा है तो उसमें विसर्ग की आवश्यकता लगती है धातु में प्रयोग करते समय पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में तम शब्द के साथ में हलंत लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग में एकाविंशी, लेकिन इसमें विंशति शब्द के साथ तमी शब्द जुड़ेगा, एकाविंशति तमी। इसी प्रकार से 22 के लिए द्वाविंशति, 23 के लिए त्रयोविंशति, 24 के लिए चतुर्विंशति, इसी प्रकार 25 के लिए पंचविंशति, 26 के लिए षड्विंशति, 27 के लिए सप्तविंशति, 28 के लिए अष्टविंशति, 29 के लिए नवविंशति अथवा 39 और 39 एकान्नत्रिशत भी अपन इसको कह सकते हैं। 29 को पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में द्वाविंश, द्वाविंशतितम, द्वाविंशी, द्वाविंशतितमी स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से पुल्लिंग नपुंसकलिंग में त्रयोविंश है, त्रयोविंशी, त्रयोविंशतितम, त्रयोविंशतितमी, चतुर्विंश है, चतुर्विंशी, चतुर्विंशतितम, चतुर्विंशतितमी। तो यदि हमको संख्यावाची पद स्पष्ट रूप से ध्यान में आ गए तो फिर हमें क्रमवाची शब्द बनाने में कठिनाई नहीं आएगी। 25 के लिए जैसे यहाँ आ रहा है इसी प्रकार से क्रम में, तो विंश है शब्द से अपन रचना कर रहे हैं तो विंश है शब्द में जुड़ेगा, और स्त्रीलिंग में विंशी 21 से लेकर के
और 28 तक के शब्दों में, 29 तक के शब्दों में यही रचना रहती है। तो 24 के लिए चतुर्विंश है, चतुर्विंशी, चतुर्विंशतितम, चतुर्विंशतितमी। 25 के लिए पंचविंश है, पंचविंशतितम, स्त्रीलिंग में पंचविंशी, पंचविंशतितमी। 26 के लिए षट्विंशति, षट्विंश है, षट्विंशी। सप्त षट्विंशतितम, सप्तविंशतितमी। इसी प्रकार से सप्तविंश है, सप्तविंशी। अष्टविंश है, अष्टविंशी। नवविंश है, नवविंशी। जब विंशति अपने साथ में जुड़ा हुआ है, विंशति के रूप में रचना है, तो विंशतितम, अष्टविंशतितम, नवविंशतितम। इसी प्रकार से सप्तविंशतितमी, अष्टविंशतितमी, नवविंशतितमी। एकोनत्रिंशत के लिए एकोनत्रिंशत, एकोनत्रिंशी, अर्थात एकोनत्रिंशतम, त्रिशतम, एकोनत्रिंशतमी। 29, त्रिशत के लिए 29, 29सी, 29तम, 29तमी। एकांत्रिंश, एकांत्रिंशी, एकांत्रिंशतम, एकांत्रिंशतमी। इसी प्रकार से 63 के लिए, 30 के लिए त्रिशत, 31 पुल्लिंग में, 31 के लिए एकत्रिंशत, द्वित्रिंशत, त्रैत्रिंशत, ये संख्यावाची पद हैं। चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत। पुल्लिंग में एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत। इस प्रकार से शब्द है यहाँ तक के। अब इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो ई की मात्रा लगानी पड़ेगी। जैसे एकत्रिंशी, द्वित्रिंशी, द्वात्रिंशी, त्रयस्त्रिंशी, चतुस्त्रिंशी, पंचत्रिंशी, षट्त्रिंशी, सप्तत्रिंशी, अष्टत्रिंशी, नवत्रिंशी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रकार की व्यवस्था हमारे समझ में आने के बाद उनको आगे कठिनाई नहीं रहती। तम शब्द जब जोड़ना है पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में, तो एकत्रिंशतम, एकत्रिंशतमी, द्वित्रिंशतम, द्वित्रिंशतमी, त्रैत्रिंशतम, त्रैत्रिंशतमी, चतुस्त्रिंशतम, चतुस्त्रिंशतमी, पंचत्रिंशतम, पंचत्रिंशतमी, षट्त्रिंशतम, षट्त्रिंशतमी, सप्तत्रिंशतम, तो सप्तत्रिंशतमी, अष्टत्रिंशतम, अष्टत्रिंशतमी, नवत्रिंशतम, नवत्रिंशतमी। तो ये नवत्रिंशत के लिए 39 में एकोन चत्वारिंशत शब्द भी काम में आता है, 39 शब्द भी काम में आता है, एकान चत्वारिंशत ये भी काम आता है। तो इनके अनुसार भी रूप बनते हैं पुल्लिंग के। एकोन चत्वारिंशत, एकोन चत्वारिंशी, एकोन चत्वारिंशतम, एकोन चत्वारिंशतमी, 39, 39तम, 39सी, 39तमी, एकान चत्वारिंशत, एकान चत्वारिंशतम, एकान चत्वारिंशी, एकान चत्वारिंशतमी। चत्वारिंशत के लिए चत्वारिंश पुल्लिंग में, चत्वारिंशतम स्त्रीलिंग में, चत्वारिंशी, चत्वारिंशतमी। इसी प्रकार से 41 के लिए एक चत्वारिंशत, 42 का द्विचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत,
43 के लिए त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत्, 45 के लिए पंचचत्वारिंशत्, 46 के लिए षट्चत्वारिंशत्, 47 के लिए सप्तचत्वारिंशत्, 48 के लिए अष्टचत्वारिंशत्, 49 के लिए नवचत्वारिंशत् और 50 के लिए पंचाशत्। पुल्लिंग में सुनिए 41 के लिए एक चत्वारिंशत्तमी, स्त्रीलिंग में एक चत्वारिंशी, एक चत्वारिंशत्तमी, 42 के लिए द्वचत्वारिंशी, द्वचत्वारिंशत्तम, द्विचत्वारिंशत्तमी, द्विचत्वारिंशी, द्विचत्वारिंशत्तम, द्विचत्वारिंशत्तमी। इसी प्रकार से 43 के लिए त्रयश्चत्वारिंशत्तम, त्रिचत्वारिंशत्तम, स्त्रीलिंग में त्रयश्चत्वारिंशी, त्रयश्चत्वारिंशत्तमी, त्रिचत्वारिंशत्तमी, त्रिचत्वारिंशत्तमी। 44 के लिए चतुश्चत्वारिंशत्तम, चतुश्चत्वारिंशी, चतुश्चत्वारिंशत्तमी। 45 के लिए पंचचत्वारिंशत्तम, स्त्रीलिंग में पंचचत्वारिंशी, नपुंसकलिंग में पंचचत्वारिंशत्तमी। 46 में षट्चत्वारिंशत्तम, स्त्रीलिंग में षट्चत्वारिंशी, षट्चत्वारिंशत्तमी। सप्तचत्वारिंशत् के लिए पुल्लिंग में सप्तचत्वारिंशत्तम, स्त्रीलिंग में सप्तचत्वारिंशी, दूसरा है सप्तचत्वारिंशत्तमी। ऐसे 48 के लिए पुल्लिंग में अष्टाचत्वारिंश अथवा अष्टाचत्वारिंशत्तम, स्त्रीलिंग में अष्टाचत्वारिंशी अथवा अष्टाचत्वारिंशत्तमी। 49 के लिए 4 शब्द हैं, 49 के लिए 4 शब्द हैं संख्यावाची। एक है नवचत्वारिंशत्, दूसरा है एकोनपंचाशत्, तीसरा है उनपंचाशत् और चौथा है एकान्नपंचाशत्। अब इसी प्रकार से इनके पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में शब्द अलग अलग बन रहे हैं। नवचत्वारिंशत् के लिए नवचत्वारिंश, नवचत्वारिंशत्तम, नवचत्वारिंशी, नवचत्वारिंशत्तमी, स्त्रीलिंग में। एकोनपंचाशत् से एकोनपंचाश, एकोनपंचाशत्तम, एकोनपंचाशी, एकोनपंचाशत्तमी। 49 के लिए 49, स्त्रीलिंग 49 अथवा 49शत्तम, 49शत्तमी। 51 के लिए 51, 51, 51शत्तम, 51शत्तमी। 50 के लिए 50 अथवा 50शत्तम, स्त्रीलिंग में 85, 50शत्तमी। तो ये संख्यावाची पद हमारे ध्यान में आने के बाद हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इस नियम के अनुसार हम आसानी से बना लेंगे। इसलिए हमको संख्यावाची शब्द अच्छी तरह से याद होने चाहिए और संख्यावाची शब्द याद होंगे तो हमको क्रमवाची शब्द बनाने में कठिनाई नहीं आती। शेष 51 से 100 तक के क्रमवाची शब्दों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सहयोग के लिए धन्यवाद।